Hello students, myself Lake Narwal. In this video we will study about the economic importance of algae, its positive and negative importance we will study in this video. Let's start our topic. Hello students, today we start with new topic economic importance of algae. This is the topic of your chapter 3 plant kingdom. Now start this topic. First of all, we will study about the positive importance of the algae. एल्गी एज ए फूड, तो सबसे पहला जो इसका यूज है कि एल्गी को एज ए फूड भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं एल्गी की जिनको जो है एज ए फूड यूटिलाइज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एल्गी कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर द फिशेज एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एल्गी जो है ये जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप है फूड का, जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, जो है फिशेस के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, मैमल्स के लिए और बहुत सारे एनिमल्स के लिए और मैन के लिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो है फूड का सोर्स है। इन मैनी कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान हैव यूज्ड एल्गी एज ए फूड। तो बहुत सारी कंट्री हैं जैसे कि चाइना है, जापान है, वहाँ पर एल्गी को एज ए फूड यूज किया जाता है। मिलर इन 1972 सजेस्टेड द रोल ऑफ एल्गी इन प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमंस। 1972 में मिलर ने जो है एल्गी की प्रोडक्शन करवाई थी और उसने बताया था कि प्रोटीन जो है रिच फूड है ह्यूमंस के लिए। तो प्रोटीन रिच फूड जो है एल्गी रहता है ह्यूमंस के लिए और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है फूड के तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एज फॉडर। तो एल्गी को फॉडर मीन्स जो पशुओं के लिए चारा होता है, पशुओं के लिए भी इसको यूज किया जाता है, एज ए फॉडर यूज किया जाएगा। मैनी सी वीड्स सच एज Ascophyllum, Fucus, Laminaria, Sargassum and Rhodomania are used as a fodder for sheep, goats, cattle and poultry in many countries like France, USA, Norway, China, Denmark, New Zealand and Great Britain। तो इसका जो है फूड की तरह भी यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। तो मतलब इसके फॉडर बनाया जाता है, चारा बनाया जाता है। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जैसे कि एस्कोफाइलम है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, रोडोमेनिया है। तो इनको जो है सीप्स के लिए, गोट्स के लिए, जो कैटल्स हैं हमारे उनके लिए और पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए जो है एज ए फीड इसको यूज किया जाएगा। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम भी मेंशन किए गए हैं। फ्रांस है, यूएसए है, नॉर्वे है, चाइना है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है और ग्रेट ब्रिटेन है। वहाँ पर इसको जो है एज ए फॉडर यूज किया जाता है इसकी स्पीसीज़ को। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एल्गी इन इंडस्ट्री। तो थर्ड इसका जो है कमर्शियल यूज़ है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एल्गी इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है अगार की फॉर्म में। इट इज़ jelly like non-gelatinous product, non-nitrogenous product extracted in the butter from a number of red algae like Gelidium, Gracilaria, Chondrus and other genera। तो ये जो है जेली लाइक होता है, नॉन नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट है और ये जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाटर से फ्रॉम ए नंबर ऑफ रेड एल्गी। तो रेड एल्गी से ये तैयार किया जाता है। रेड एल्गी को वाटर से आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है और उससे फिर जो है ये तैयार की जाती है अगार। तो ये स्पीसीज़ हैं जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस एंड और भी बहुत सारे जो है जेनरा हैं जिनसे इसको जो है तैयार किया जाता है अगार को। अगार इज़ यूज्ड एज ए स्टेबलाइज़र और इमल्सीफायर इन फूड स्टफ़। तो इसको जो है स्टेबलाइज़र भी यूज किया जाता है और इमल्सीफायर की तरह भी यूज किया जाता है फूड स्टफ्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स में, लेदर, मेडिसिन एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल, बेकिंग, मीट इंडस्ट्री, प्रिजर्वेशंस एंड कैनिंग ऑफ फिश। तो इसका यूज़ जो है स्टेबलाइज़र की तरह और इमल्सीफायर की तरह भी किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर, मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर और पेपर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, मीट की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोसेस करती हैं मीट को उसमें यूज़ किया जाएगा, प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग ऑफ फिश। तो फिश की प्रिजर्वेशन और कैनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जो है इंडस्ट्रियल यूज ये बताया गया है कैर्जिनिन्स।
इट इज़ सिमिलर टू अगार अगार। तो ये कैरजिनिन भी अगार अगार की तरह ही होता है, अक्रिंग एज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड एस्टरिफाइड विथ सल्फेट। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है और एस्टरिफाई किया जाता है इसको जो है सल्फेट के साथ। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड जिर्टियाना। तो इनसे जो है ये ऑब्टेन किया जाता है उनकी वॉल से, कॉन्ड्रस क्रिस्पस और जिर्डियाना की जो है वॉल से इसको जो है निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर इन पेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो इसका यूज भी जो है स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर की तरह ही किया जाता है पेंट्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो ऊपर हमने अगार अगार का यूज़ किया तो इसका टेक्सटाइल में भी यूज़ किया जाता है, बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कैरजिनिन का भी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे जो है इनके यूजेस हैं। नेक्स्ट है एल्जिनेट्स के बारे में। दीज आर यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, जेलिंग एजेंट एंड फिल्टर्स। तो इनका जो है ये भी जो है स्टेबलाइजर की तरह यूज किया जाता है, इमल्सिफायर की तरह यूज किए जाएंगे और जेलिंग एजेंट और फिल्टर्स की तरह इनका यूज किया जाता है एल्जिनेट्स का। दीज यूज्ड इन थिकनिंग एजेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप, सॉस, जेली, क्रीम, प्रिंटिंग इंक एक्सेट्रा। तो इसका यूज जो है थिकनिंग एजेंट की तरह भी किया जाता है, जैसे सूप में इसको थिकनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाएगा, सॉस के अंदर, जेलीज के अंदर, क्रीम्स के अंदर, प्रिंटिंग इंक जो होती है उसके अंदर। इट इज़ यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ डेंटल फिलिंग पाउडर। तो जो डेंटल फिलिंग का पाउडर आता है तो उसमें भी ये जो है यूज किया जाता है ऑइंटमेंट्स को बनाने के लिए। ड्रेसिंग मटेरियल एंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो जो ड्रेसिंग मटेरियल आता है चोट के ऊपर जो ड्रेसिंग की जाती है तो उस मटेरियल को बनाने के लिए भी, और जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था यूज इसका एल्गी का इंडस्ट्री के अंदर। और भी हैं इसके इंडस्ट्रियल यूज जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 4 में आ गया इंडस्ट्रियल यूज इसका म्यूसिलेज, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कैरजेनिन्स एंड दी कॉन्ड्रस एक्सेट्रा। तो इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है म्यूसिलेज को जो है कैरिजियन से और कॉन्ड्रस की जो स्पीसीज हैं एल्गी की उनसे इसको जो है आइसोलेट किया जाता है। म्यूसिलेज इज यूज्ड एज ए स्टिफनिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक, शेविंग क्रीम, शू पॉलिश, शैम्पू एक्सेट्रा। तो ये म्यूसिलेज जो है इसका यूज स्टिफनिंग एजेंट की तरह किया जाता है कॉस्मेटिक्स के अंदर, शेविंग क्रीम जो होती हैं उनके अंदर, शू पॉलिश बनाने के लिए और शैम्पू एक्सेट्रा जो है बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और भी बहुत जगह इसका यूज़ होता है। मिनरल एंड एलिमेंट्स, ब्राउन सीवीड्स like kelps are rich in some minerals. Soda and iodine are extracted from the laminaria, fucus, macrocystis etc. तो ब्राउन सीवीड्स जो होते हैं, जो कैल्प्स लाइक होते हैं, तो वो रिच होते हैं मिनरल से, बहुत सारे मिनरल्स और एलिमेंट्स उनमें पाए जाते हैं। सोडा एंड आयोडीन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेमिनेरिया। तो सोडा और जो आयोडीन है, सोडियम और आयोडीन जो होते हैं वो लेमिनेरिया की स्पीसीज से, फ्यूकस की, माइक्रोसिस्टिस की स्पीसीज से आइसोलेट किए जाते हैं। अदर एलिमेंट्स लाइक कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सीवीड्स। और दूसरे जो एलिमेंट है जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन और जिंक है, तो इनको भी आइसोलेट किया जाता है डिफरेंट टाइप्स की जो सीवीड्स हैं उनसे जो है वैरायटी से निकाला जाता है। नेक्स्ट जो है इसका एल्गी का यूज है डायटमाइटी। इट इज़ वाइट, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल। तो ये डायटमाइटी जो है वाइट, सॉफ्ट और पोरस मटेरियल होता है, विच इज़ इनसॉल्युबल एंड केमिकली इनर्ट। तो ये इनसॉल्युबल होता है और केमिकली इनर्ट होता है एंड हीट रेजिस्टेंट। तो ये हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ यूज्ड इन द फिल्टर, ऑब्जॉर्बेंट्स एंड इंसुलेटर इन ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो इसका यूज जो है फिल्टर की तरह किया जाता है, फिल्टर्स बनाने के लिए, ऑब्जर्वेंट्स को बनाने के लिए, इंसुलेटर्स जो को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ऑयल और केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, फर्नेंसेस को बनाने में, रेफ्रिजरेटर्स को बनाने में, और साउंड प्रूफ रूम जो होते हैं, जो ऑडिटोरियम होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। टूथ पाउडर को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये थे इसके जो है एल्गी के इंडस्ट्रियल यूज, जो 5 यूजेज हमने पढ़े, अगार बनाने में, कैरजिनिन बनाने में, एल्जिनेट्स को बनाने में, म्यूसिलेज बनाने में, मिनरल एंड एलिमेंट्स को आइसोलेट करने में, और डायटमिट्स का यूज भी होता है, जो मतलब हम जो है उनका साउंड प्रूफ सिस्टम, टूथ पाउडर और दूसरे जो है यूजेस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट यूज़ जो है 4th यूज आ गया इसका एल्गी इन एग्रीकल्चर। तो एल्गी का यूज जो एग्रीकल्चर पे भी किया जाता है। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन,
दीज आर यूज टू फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल ऑफ राइस फील्ड टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो जो है एल्गी का जो है यूज जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में किया जाता है राइस फील्ड के अंदर, ताकि जो हमारे राइस क्रॉप्स है तो उनको जो है नाइट्रोजन की सप्लाई अच्छे से मिल पाए। तो जो स्पीसीज हैं वो एनावीना और नॉन स्टॉक जो है वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। सॉइल रिकाल्मेशन, द barren and alkaline soils can be recalmed by inducing the growth of the blue green algae। तो जो बैरन और एल्केलाइन सॉइल होती हैं, तो जहाँ पर कोई प्लांट ग्रो नहीं हो सकता है, तो उनको रिकाल्म किया जाता है वाई इंड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ करवाई जाती है और उसके थ्रू जो है उस जो है बैरन लैंड को और एल्केलाइन सॉइल को जो है फर्टाइल सॉइल के अंदर जो है कन्वर्ट करवाया जाता है। थर्ड है इसका सॉइल फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन। Algae are the component of the lichens and these lichens can be used to form the soil from the barren rocks। तो algae जो है कंपोनेंट होते हैं लाइकन के। तो ये हमने लाइकन के अंदर पढ़ा था कि लाइकन एक पार्ट रहता है, एल्गी जो है एक पार्ट रहता है लाइकन के अंदर, तब जाके ये फॉर्म होता है। एंड दीज लाइकन्स कैन बी यूज, और ये जो लाइकन्स होते हैं इनको जो है यूज किया जाता है टू फॉर्म द सॉइल फ्रॉम द बैरन रॉक्स। तो सॉइल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो बैरन रॉक्स होती हैं उनको जो है ये जो है हेल्प करता है लाइकन जो है सॉइल के अंदर कन्वर्ट करने में। तो हम बोल सकते हैं कि एल्गी का ही रोल है सॉइल फॉर्मेशन के अंदर और कंजर्वेशन के अंदर, क्योंकि ये लाइकन का एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर यूज है इसका फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। तो सीवीड्स आर वाइडली यूटिलाइज्ड एज मैन्योर नियर कोस्टल रीजन रिच इन पोटासियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो सीवीड्स हैं ये वाइडली यूटिलाइज किए जाते हैं मैन्योर की तरह, जो कोस्टल रीजन है, जो समुद्र के किनारे के एरिया हैं वहाँ पर। तो ये जो है रिच होते हैं पोटासियम से, फास्फोरस से, नाइट्रोजन से और बहुत से न्यूट्रिएंट्स से ये रिच रहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ यूज एज ए फर्टिलाइज़र। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको ज़्यादातर यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है इसमें जो है एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल। तो एल्गी का यूज जो है सीवेज डिस्पोजल में भी किया जाता है। सीवेज इज़ पुअर इन द ऑक्सीजन एंड कैन बी एरोबिकली डिकम्पोज्ड बाई एल्गी लाइक यूग्लिना, कोरला एक्सेट्रा। तो सीवेज जो है पुअर होता है ऑक्सीजन के अंदर, बहुत कम क्वांटिटी जो है उसमें ऑक्सीजन की होती है। जो घरों का वेस्ट निकलता है जितना भी, तो वो जो है शहरों में जो है एक पाइप के थ्रू कलेक्ट कर दिया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है। तो उसको हम सीवेज बोलते हैं जो घरों का जितना वेस्ट निकलता है। तो ये इसमें ऑक्सीजन बहुत कम रहती है एंड कैन बी एरोबिकली डिकम्पोज्ड बाई एल्गी। और ये जो है एल्गी के द्वारा जो है डिकम्पोज किया जाता है यूग्लिना और कोरला जैसी एल्गी के द्वारा। एल्गी प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन इन द सीवेज। अब ये एल्गी जो है ग्रो कर जाती है उस सीवेज के ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और ये क्या करेगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी ये एल्गी। दिस ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी। फिर ये जो ऑक्सीजन जो एल्गी प्रोड्यूस करेगी वो बैक्टीरिया के द्वारा यूटिलाइज की जाएगी, जो उसमें बैक्टीरिया होंगे सीवेज के अंदर, और फिर वो जो है उस जो है सीवेज को डिकम्पोज कर देंगे। इस तरीके से एल्गी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है सीवेज के डिस्पोजल में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर इज़ एल्गी इन मेडिसिन। तो इसका जो है एल्गी का यूज मेडिसिन में भी किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट यूज है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी। एंटीबायोटिक कोरिलीन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोरेला इन 1944। तो 1944 में एंटीबायोटिक कोरिलीन को जो है प्रोड्यूस करवाया गया था कोरेला जो एल्गी है उससे। सम एल्गी प्रोड्यूस हाई कंटेंट ऑफ आयोडीन एंड यूज टू प्रोड्यूस गोइटर मेडिसिन। तो बहुत सारी ऐसी एल्गीज हैं जिनमें हाई कंटेंट होता है आयोडीन का और उसको यूज किया जाता है प्रोड्यूस करवाने के लिए गोइटर मेडिसिन। जो दो गोइटर हो जाता है तो गोइटर की जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने के लिए इन एल्गीज का यूज किया जाता है जिनमें हाई कंटेंट रहता है आयोडीन का। सम एल्गी किल द लार्वे ऑफ मस्कीटोज एंड दस चेकिंग द मस्कीटोज। तो बहुत सारी ऐसी एल्गीज होती हैं जो मस्कीटोज के लार्वों को किल कर देती हैं। इस तरीके से मस्कीटो के ऊपर वो कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अगार यूज इन द मेडिसिन ऑइंटमेंट्स लेग्जेटिव प्रेपरेशन। अगार का यूज जो है किया जाता है मेडिसिन बनाने में ऑइंटमेंट्स और लेग्जेटिव की प्रेपरेशन में। तो ये भी इसका मेडिसिनल यूज है एल्गी का। एल्गी लाइक कोरोलिना एंड द कोडियम आर यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, ब्लैडर एंड लंग डिजीजेस। तो जो एल्गीज हैं, कोरोलिना की बात हम कर रहे हैं और कोडियम की, तो इनका यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट तैयार करने के लिए
किडनी की ट्रीटमेंट के लिए एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है इससे, ब्लैडर की ट्रीटमेंट के लिए, और लंग जो डिजीज़ होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए एक्सट्रैक्ट और मेडिसिन इनसे बनाई जाती हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एल्गी इन स्पेस रिसर्च। अब एल्गी का यूज जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में भी किया जाता है। रिसेंटली यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कोरेला एंड दी सेंसिडेमस हैव बीन फाउंड टू बी यूजफुल इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। तो ये जो कोरेला और जो है सेंसिडेमस जो स्पीसीज़ हैं एल्गी की, तो इनका यूज़ जो है स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में भी किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो ये जो है बताया गया आगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर बॉडी वेस्ट लाइक यूरिन एंड फेसेस ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स आर डिकम्पोज्ड बाय दीज एल्गी एंड प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड फूड ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट ट्रिप्स। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस के अंदर जाते हैं तो उनकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो वेस्ट निकलता है जैसे यूरिन है, फेसेस हैं, तो उसको डिकम्पोज करने की एक मेजर जो है प्रॉब्लम रहती है, तो उसको डिकम्पोज करवाया जाता है एल्गी के द्वारा। तो ये एल्गी उसको जो है डिकम्पोज करेगी और जो है डिकम्पोज करने के बाद जो है उससे प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन और फूड जो है ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के दौरान वो फूड की तरह यूटिलाइज की जाएगी ये एल्गी। तो इस तरीके से ये जो है एल्गी का जो है इम्पॉर्टेंट रोल रहता है स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में, जो वेस्ट होता है एस्ट्रोनॉट्स का उसको डिकम्पोज करने के लिए और ऑक्सीजन तैयार करने के लिए और फूड प्रोड्यूस करने के लिए। एल्गी इन नेचुरल फ्यूल रिसोर्स, तो एल्गी का जो है नेचुरल फ्यूल रिसोर्स की तरह भी यूज किया जाता है। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज विच आर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय मैराइन एल्गी। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं ये जो है ऑर्गेनिक होते हैं नेचर के अंदर, एंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय दी मेराइन एल्गी, और ये भी जो है मेराइन एल्गी के द्वारा ही जो है कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। जब ये मेराइन एल्गी है तो ये जो है जब जो है सी के अंदर जो है जब इनकी डेड बॉडीज़ जो है एनिमल्स की और जो है इन एल्गी प्लांट्स की डेड हो जाती हैं तो उनके जो है इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ये डिकम्पोज होना शुरू करते हैं तो तब ये जो है पेट्रोलियम ऑयल और डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एल्गी का जो है नेचुरल फ्यूल रिसोर्स में भी जो है फॉर्म करने में भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो ये थे सारे जो है इसके पॉजिटिव जो है हमने 8 जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी इसकी, जो इसमें जो है हमने सारे जो है कंप्लीट किए। नेक्स्ट लास्ट में हम नेगेटिव इम्पोर्टेंस भी इसकी अब करेंगे कि नेगेटिव इम्पोर्टेंस भी रखती है, बहुत सारे इसके हानिकारक प्रभाव भी रहते हैं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दी जिम्नोडियम बेनिफिकम माइक्रोसिस्टिस गन्यूलेक्स कैन लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल। तो ये जिम्नोडियम है बेनिफिकम, जिम्नोडियम बेनिफिकम जो स्पीसीज है, माइक्रोसिस्टिस है, गन्यूलक्स है, तो ये जो है टॉक्सिक स्पीसीज़ होती हैं। तो इनको अगर जो है फिशेज़ वगैरह और जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो इसको जो है ईट कर लेते हैं तो उससे उनकी जो है डेथ हो जाएगी। तो ये टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिसिटी की यूज़ करेंगे फिशेज़ के अंदर और जो है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। सेकेंड है पैरासिटिज्म। सिफेलोरोज ए ग्रीन एल्गी इज पैरासिटिक इन द नेचर एंड क्यूजेज रेड रस्ट ऑफ द टी। तो सिफेलोरोज जो है ये ग्रीन एल्गी होती है और ये पैरासिटिक होती है नेचर में, और जो टी होती है, टी प्लांट होते हैं तो उनके ऊपर ये रेड रस्ट नामक जो है बीमारी क्यूज कर देती है उसकी लीव्स के ऊपर। तो इसलिए पैरासिटिज्म जो है इसकी एक नेगेटिव इम्पोर्टेंस है, मतलब ये टी प्लांट को ख़राब करती है। डैमेज, सम seaweeds row on the metallic and wood work of the ships and boat causing फॉलिंग, कोरोडिंग एंड डिस्ट्रक्शन। तो जो सी वीड्स होती हैं तो वो जो है कई बार जो है मेटेलिक और जो वुड वर्क होता है शिप का, तो मतलब मेटल के ऊपर चिपक जाती हैं, और जो उसका वुड का पार्ट होता है उसके ऊपर चिपक जाएंगी, जिसके कारण उसको जो है ख़राब करना शुरू कर देंगी। तो फॉलिंग उसमें यूज कर देती हैं, कोरोड होना शुरू हो जाता है वो, और उस कारण से जो शिप होता है वो जो है ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसको नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए जो है इसकी नेगेटिव जो है साइड है। अदर इफ़ेक्ट के बारे में है अब। एल्गल ग्रोथ इन वाटर रिजर्वायर लाइक पॉन्ड्स, pools and lakes causes the loss of the aesthetic and fishing values। तो एल्गल ग्रोथ अगर हो जाती है हमारे पॉन्ड्स के अंदर, पूल्स के अंदर और लेक्स के अंदर, तो वो जो है एक्वेटिक और फिशिंग वैल्यू को ख़त्म कर देगा। तो उससे हमारे जो
फिशेज होती हैं या जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। ऑस्लिटेरिया स्पाइरोगैरा एंड दैट क्लॉट्स द वाटर फिल्टर एंड चेंजेस द टेस्ट एंड द कलर ऑफ द वाटर। तो मतलब जो पानी उससे हमें मिलेगा और जो पॉन्ड्स बनाए गए हैं या लेक्स बनाई गई हैं जिनसे हमें वाटर सप्लाई मिलती है, तो ये ऑस्लिटेरिया स्पाइरोगैरा और डायटम्स अगर उसमें ग्रो कर जाते हैं, ये एल्गी उसमें ग्रो कर जाएंगी, तो वो क्लॉट कर देंगी वाटर फिल्टर्स को, जो फिल्टर लगे होंगे वाटर को फिल्टर करने के लिए, एंड चेंज द टेस्ट एंड कलर ऑफ द वाटर। और वाटर के टेस्ट को भी चेंज कर देते हैं ये, और उसके कलर को भी चेंज कर देंगे, एंड प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर। और इनकी ज़्यादा जो है अमाउंट में होने के कारण उसका जो ऑर्डर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, फाउल ऑर्डर वो यूज करेंगे। तो मतलब वो वाटर जो है हमारे यूज करने के लिए सही नहीं होगा। एल्गी कॉन्टामिनेशन क्यूज द चेंज इन द पीएच। तो एल्गी की कॉन्टामिनेशन के कारण उसकी वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट्स आयंस बढ़ जाएंगे उसके अंदर, और ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा वाटर का वो जो है ख़राब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से ये जो एल्गी की स्पीसीज होती हैं तो वो जो है हमारे वाटर कंटेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।